हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। आइए, आज का प्रसंग बड़ा ही सुंदर है। चलते रहो चलते रहो। ओम ऐं ओम जय माता सरस्वती। आज चर्चा करते हैं इस प्रसंग पर, जो कि उपनिषदों में ऐत्रेय ब्राह्मण से लिया गया है और इंद्र रोहितास के संवाद के रूप में प्रस्तुत है। कहते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में इंद्र और रोहितास का एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया है। उसमें इंद्र रोहितास को जीवन की सफलता का रहस्य बतलाते हुए कहते हैं, हे रोहित, जो पुरुष अपने आप को श्रम से थका नहीं डालता उसे लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती। समझे? यदि लक्ष्मी पाना चाहते हैं तो अत्यधिक श्रम करें। बैठे हुए मनुष्य को पाप दबा लेता है। मेरा स्नेह और मित्रता वही पाता है जो निरंतर चलता रहता है। इसलिए चलते रहो चलते रहो। कहने का तात्पर्य है, कभी निठल्ला बैठो मत, कार्यशील रहो। जो मनुष्य चलता है उसकी जंघाओं में फूल खिलते हैं, उसकी आत्मा भूषित होकर फल प्राप्त करती है। चलने वाला का पाप थक कर सो जाता है। इसलिए चलते रहो अर्थात श्रम करते रहो। बैठे हुए का सौभाग्य बैठा रहता है, खड़े होने वाले का सौभाग्य खड़ा हो जाता है और उठकर चलने वाला का सौभाग्य चल पड़ता है। इसलिए चलते रहो चलते रहो। कितना सुंदर प्रसंग है। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सुंदर प्रसंग हम लेकर सदा आते रहते हैं। जीवन में सफलता चाहते हैं तो इसके हर एक लाइन को अपने हृदयंगम करें, अपने जीवन में उतारेंगे। आगे क्या कहते हैं सो सुने। सोने वाला का नाम कली है, अंगड़ाई लेने वाला का नाम द्वापर है, उठकर खड़ा होने वाला का नाम त्रेता है, और जो चलने वाला है वो कृतयुग यानी सतयुग है। इसलिए चलते रहो चलते रहो। यानी जो व्यक्ति हमेशा श्रमशील रहता है, क्रियाशील रहता है, कार्यरत रहता है, वही सतयुग है। चलता हुआ मनुष्य ही मधु पाता है, चलता हुआ ही फल खाता है। सूर्य का परिश्रम देखो, जो नित्य चलता हुआ कभी आलस नहीं करता है। इसलिए चलते रहो चलते रहो। सूर्य हमेशा आकाश में चलते हैं, विश्व को प्रकाश देते हैं। ऐसे ही मनुष्य तुम भी चलते रहो। आगे कहते हैं, रोहित और इंद्र इस प्रसंग में गतिशीलता का महत्व। गति ही जीवन का पर्यायवाची शब्द है। जो गतिशील है वह जीवित है, और जो स्थिर है वह मृतक है। जो जीवन में उन्नति और विकास और श्री को पाना चाहता है या श्री का आकांक्षी है, महत्वाकांक्षी है, उसे हमेशा यानी निरंतर गतिशील रहना चाहिए। आलस, प्रमाद, अकर्मण्यता ये सब मनुष्य के सौभाग्य के शत्रु हैं। ऐसे मनुष्य कभी भाग्यशाली नहीं हो सकते हैं। इंद्र ने जो उपदेश रोहित को दिए उसकी विवेचना करने का मतलब है, उसके भावार्थ पर प्रकाश डालने का मतलब है कि मनुष्य का सारा सौभाग्य उसकी गतिशीलता पर निर्भर है। इसीलिए हम इस प्रसंग को यहाँ लिए हैं। इस गतिशीलता का अर्थ है केवल चलते रहने से नहीं, यानी चलते रहो कहने का मतलब है कि आप यहाँ से कहीं चलते जाओ नहीं, माने जीवन में क्रियाशील रहो। इसका तात्पर्य व्यापक है और इसके अंतर्गत सारे पुरुषार्थ आते हैं, सारे उद्योग आते हैं, सारे कृतित्व का भाव आते हैं। चलते रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम लाठी पकड़ के चलो या जैसे चलो बढ़िया से चलो, चलते रहो। कहने का मतलब है चरय बेती संस्कृत का ये सुख चलते रहो कहने का मतलब है कि तुम निठल्ले मत रहो, कुछ न कुछ करते रहो, आगे जीवन में बढ़ते रहो। इंद्र जो कहते हैं ऐसे पुरुष को, जो रोहित कोई गरीब कंगाल नहीं था। रोहित राजा हरिश्चंद्र का पुत्र था, लेकिन रोहित जैसे पात्र को चयन करने का मात्र मतलब हुआ कि हमारे पास ये संदेश छोड़ना चाहते हैं। इंद्र कहते हैं कि जो पुरुष अपने आप को
श्रम से नहीं थका डालता उसे लक्ष्मी कभी प्राप्त नहीं होती। कितनी सरल और सार्थक बात है कि जब भी संसार में चारों ओर श्री और श्रेय फैले पड़े हैं, फिर भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर इनका कोई भंडार एक स्थान पर रखा हो, जिससे मनुष्य जब चाहे जाकर अपनी वांछित लक्ष्मी और श्री को उठा ले। श्रेय और श्री को पाने के लिए पसीने का मूल परिश्रम पर उपलब्ध होता है। वह केवल साधारण परिश्रम के बल पर नहीं, उसके लिए अपने को परिश्रम से थका डालना है। जीवन में अथक परिश्रम कीजिएगा, तब आपको सफलता मिलेगी। आज लोग आते हैं, बाबा जी कोई ऐसा मंत्र बता दो ना मेरी नौकरी हो जाए, बाबा जी ऐसा कोई मंत्र बता दो जो मेरा रोजगार चलने लगे, बाबा जी कोई ऐसा मंत्र बता दो जिससे मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। अरे मूर्ख, मंत्र का मतलब हुआ सीख। अच्छी शिक्षा ग्रहण करो मेरी इस रोहित और इंद्र संवाद से। जीवन में अगर कुछ पाना चाहते हो तो इस रोहित और इंद्र संवाद को अपने जीवन में उतार लो, अपने आप को इसके अनुकूल बना लो, तब चलते रहोगे, तब जाकर कुछ पाओगे। निठल्ले आलस अकर्मण मनुष्य कभी कुछ भी नहीं कर पाता है। जय श्री हरि। मित्रों, आपके सुखद सौभाग्य जीवन का यह सूत्र आपके लिए पेश किया। आशा है आप इससे अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को संवारेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम।